अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर ऑटो यूनियन की जानिब से आरटीओ के ख़िलाफ़ लगातार एहतजाज किया जा रहा है, इनका इल्ज़ाम है कि रोड ट्रांसपोर्ट की जानिब से बड़े पैमाने पर स्क्रैप के जो ऑटो थे, स्क्रैप के जो गाड़ियाँ थे, उसको मार्केट रोड पर लाया गया है, बेचा गया है और करोड़ों रुपए का ये स्कैम है, जिससे कोई भी रोड हादसा हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। ये बात को लेकर लगातार 1-1.5 महीने से ये एहतजाज कर रहे थे। अब इनके ऊपर झूठे कंप्लेंट करना शुरू कर दिया है। यानी अब आरटीओ को भी समझ में आ गया है कि जैसे पॉलिटिकल लीडर्स झूठे कंप्लेंट करते हैं, वैसे ही अब झूठे कंप्लेंट करके पुलिस के ज़रिए इनको परेशान किया जाए। लेकिन अब वो हालात रहे नहीं हैं। समझ लेना चाहिए वो पॉलिटिकल लीडर्स को और ऐसे ऑफिसरों को जो हक की जो आवाज़ उठाते हैं, उसको दबाने के लिए एक कंप्लेंट कर देते हैं। लेकिन कंप्लेंट करने वालों पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। अगर पुलिस गलत कंप्लेंट करती है बिना तहकीक के, तो कोर्ट के ज़रिए उसकी वर्दी उतार सकते हैं। बस शर्त है कि आप थोड़ा सा कानून समझिए और अदालत पर भरोसा रखिए। यकीनन ऐसे पुलिस वालों की वर्दी उतरेगी। लेकिन पुलिस वाले को मौका नहीं देते। आपके ऊपर कंप्लेंट करते हैं, केस बुक करते हैं, बाद में आपके पैर हाथ पड़ लेते हैं। लेकिन वो जो पैर हाथ पड़ते हैं, उस पर आपको तवज्जो नहीं देना है, तो यकीनन पुलिस वाले की वर्दी उतरेगी। क्योंकि अब देखा यह जा रहा है कि जो भी हक की आवाज़ उठाते हैं, जो भी मौजूदा हालात में जो स्कैम हो रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो फिर एक ही इनके पास कार्रवाई रह जाती है, वो है पुलिस कंप्लेंट। अब पुलिस रोडियों से ज़्यादा ख़तरनाक काम कर रही है। कंप्लेंट करती है, तमाशा करती है, एक बड़े पैमाने पर वीडियो वायरल करती है और उनके जो पुलिस स्टेशनों के मुखबिर होते हैं, जो रिपोर्टरों की शक्ल में मुखबिर पैदा हो चुके हैं, वो लोग को बुला के बड़ा पैमाने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसके बाद वो शख्स बाहर निकलता है, लेकिन फिर जो भी कार्रवाई करने में वो हिचकिचाता है, क्योंकि तब तक पूरे पॉलिटिकल लीडर्स और मुखबिर उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ये एक नया खेल चल रहा है शहर में। ये खेल को हमें समझने की ज़रूरत है। कोई भी अगर हक का काम करता है तो उसको पुलिस के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। और हद तो ये हो गई कि कानून के सारे चीज़ों को तोड़कर वो काम कर रहे हैं पुलिस वाले। मकानों तक दाखिल हो रहे हैं। ट्रेसपासिंग क्या पुलिस के ऊपर लागू नहीं होती? बराबर होती है, पुलिस पर भी लागू होती है। बिना वारंट के पुलिस अगर किसी के मकान पे पहुंचती है तो उसके ऊपर केस बुक हो सकता है। आज हम कानून नहीं जानते, आज हम ऐसे पुलिस वालों से डरते हैं और यही वजह है कि हक की आवाज़ उठाने वालों पर पुलिस की जानिब से इस तरह का काम किया जा रहा है। झूठे कंप्लेंट्स डाले जा रहे हैं, झूठे कंप्लेंट्स के ज़रिए फ़ोन करके डराया जा रहा है, पुलिस स्टेशन को बुला के डराया जा रहा है। ऐसा ही वाक़या ऑटो यूनियन के साथ भी हो रहा है। अब इन्होंने मुतालबा कर रहे हैं कि इनके कई यूनियन में लोग हैं, सारे लोगों को जान का खतरा है, पुलिस से भी है, बाहर के लोगों से भी है। अब देखना ये है कि पुलिस क्या संजीदा होगी, पुलिस के आलादार क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, ये देखना बाकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये सारी तफसीलात बताई। तकी और रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद ज़हर मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी, 3 व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन। एक मसले को हम काफ़ी दिन से उठाए, 1-1.5 महीने से कंटिन्यू एहतजाज हमारा चल रहा है। जैसे कि जो ना स्क्रैप के गाड़ियाँ, जो आरटीओ डिपार्टमेंट में स्क्रैप होने के गाड़ियों को 7,000 गाड़ियों को बेचा गया, जिसके अंदर जो ना 45 से 50 करोड़ रुपये बनाया गया। इसी तरह से ये स्कैम जो ना 120 करोड़ का स्कैम है, कुछ ऑफिसर मिलके करे। इसके बारे में हम कंप्लेंट दिए, बार में भी हमारे ऊपर जो ना किसी तरह का काम इस ऑफिसरों पे नहीं हो रहा है। हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन जो ना हुकूमत और हुकूमत के डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि इस स्कैम में शामिल जो ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर भी दिख रहे हैं। अब जो ना हालत ये हो गई कि कंप्लेंट वापस लेना बोल के हमारे पर जो ना हमारे को धमकियां दिया जा रहा है, हमारे को जो ना प्रेशराइज करा जा रहा है। पुलिस के कंप्लेंट, फॉल कंप्लेंट केस बुक करा जा रहा है। आज 2 दिन पहले जो है ना हमारे जो ना वाइस प्रेसिडेंट को जो ऊपर एक कंप्लेंट बुक करे कि घर में घुसे के कंप्लेंट करें। लेकिन हमारी तेलंगाना की जो फ्रेंडली पुलिस है, आपको तो मालूम है किस तरह की पुलिस है, उन्होंने हमारे से पूछताछ करने की भी नहीं सोचे, एक FIR बुक कर दिए। बुक करके जब सेकंड डे बुलाया गया तो वहाँ पर केस बुक हो गया। हम लोग DD लगा के फिलहाल कानूनी काम करके ले लिए। लेकिन हम जो है ना DGP को, कमिश्नर को, DCP साउथ जोन, ACP को कंप्लेंट करें कि जिस घर का लोकेशन डाले वो घर के अतराफ में पुलिस का कैमरा भी लगा है, CCTV भी लगे हैं, उसकी तहकीकात करो। हम घुसे या नहीं घुसे मालूम होता। एक डिवीजन जिस दिन की जिन्होंने कंप्लेंट दी है 19 तारीख का, उसका हम 19 दिसंबर का उसका हमारे पास CCTV है, दिनों घर पे है हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल के।
और जो है ना कुछ जो है ना ऐसी ऑफिसरा और इनके स्टाफ वाले मिलके साजिश कर रही है, मंसूबे बना रहे हैं कि कंप्लेंट वापस ले लेना, हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना बोल के। और इसी तरह हमारी जानों को भी जो है ना धमकियाँ दे रहे हैं, हमारी जानों को भी धोखा है। मेरी सोसाइटी के काम करने से 40 से 45 आदमी की जान को धोखा है। खुदा ना खास्ता कोई जानी हमला हो गया कि या हमारे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके जिम्मेदार रहेंगे, इनके ऑफिसर रहेंगे। क्यों कि जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके वास्ते इसको ना पेंडिंग में डाल रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब तक ये ऑफिसर अपनी कुर्सी पे बैठेंगे रहेंगे, अपने को बचने के वास्ते मंसूबे बनाते रहेंगे कि कंप्लेंटर को किस तरह से हिरासमेंट करो। कभी पुलिस का हिरासमेंट हो रहा, कभी हमारे को फोन आ रहा है, कभी रोड पे जा रहे हैं तो हमारे को गाली गलौज हो रही, और कभी जानलेवा हमला हमारे पे होगा, किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार? क्या इंसाफ के वास्ते, सच्चाई के वास्ते लड़ना क्या गलत है इस मुल्क के अंदर? ना हमारी जो ना हुकूमत सुन रही, ना जो ना TRS गवर्नमेंट सुनी, ना होम मिनिस्टर सुना, ना हमारे कोई नहीं सुन रहा। आखिर हम करना क्या इसके बारे में? बार बार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज पे किसी तरह का असर नहीं हो रहा, हम नहीं सुन रहे। अब हम जो ना जुमेरात से बिना रुके एहतजाज कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला। हम कंटिन्यू एहतजाज नहीं करेंगे यहाँ पर। और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी अपील है, फौरी एक्शन लेके जो है हमारे पे हमले होंगे, क्योंकि कंप्लेंटरों को यहाँ पर वीक करो, इन्हों जो है ग्रीन चिट दे देंगे। डिपार्टमेंट का मंसूबा यही है कि हमारे को वीक करो या हमारे को पे दबाव डालो। इन्हों क्या करेंगे, इंक्वायरी बिठाए बोल के ग्रीन चिट देके वो ऑफिसरों को बाहर रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि फौरी जो है इन लोग पे एक्शन लेके इन लोगों को सस्पेंड करके इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, जो हमारे पास एविडेंस है एविडेंस भी देंगे। और हैरत की एक बात है, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 6 दिन पहले मैं बात करा तो बोले इंक्वायरी चल रही है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं बोले। तो मैं यहाँ पर जो है जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को 6 एविडेंस व्हाट्सअप करा, 6 एविडेंस व्हाट्सअप करा मलकपेट RTO, मेहदीपट्टनम RTO के व्हाट्सअप करके दिए। बाद में दूसरे दिन वो एविडेंस को लीक करके मलकपेट RTO वो एविडेंस के गाड़ियों को ना चिट्ठी लेके वहाँ पर जो है दलालों को भिजा रहा, ये गाड़ियाँ रोड पे कहाँ है ढूंढो बोल के। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये रोकने का, लेकिन जो है वहाँ से एविडेंस लीक करे, मेरे लीक करके भिजा है वहाँ पर। अब यह बोला आप कई की तहकीकात कर रहे हैं। मैं आपको बेसिकली जो ना 3-3 दो दोनों RTO के 3-3 एविडेंस दे दिया। मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है बोला। तो वो एविडेंस जो मैं आपको दिया वो बेस पे आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। बकाया एविडेंस आपकी कमेटी जब बैठेंगे मैं लाके प्रोड्यूस करूंगा एविडेंस, बकाया एविडेंस। आप किसको ले जाके दिए थे? वो डिपार्टमेंट में कौन सा? देखिए, मैं डिपार्टमेंट में जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 2 आते हैं, एक विजिलेंस के आते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आते हैं, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। नाम क्या है उनके? एक C रमेश है, एक पांडुरंगा नायक, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। व्हाट्सअप करके दे दिया, उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिए एलिगेशन वो करके। वो जो मैं जो उनको एविडेंस दिया वो एविडेंस को लीक करके मेहदीपट्टनम RTO के भी है उसके अंदर। आप उनके अलावा किसी और को दिए थे? नहीं, किसी को नहीं दिया मैं। पहले ऑफिसर 2 ऑफिसर उन लोगों को दिया मैं एविडेंस, जो कि व्हाट्सएप पे डाला। तो लीक करके मेहदीपट्टनम RTO को बोल दिया तुम्हारा एविडेंस है बोल के। वो RTO 10-15 मकबरों को ब्रोकरों को बुला के चिट्ठियां देके गाड़ियां ढूंढो बोल के गाड़ियां ढूंढाने रोड पे फिरा रही। मेरे को जैसा मालूम हुआ फिर मैं जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों को डाला मैं कि एविडेंस मैं आपके अंडर करा, ये एविडेंस लीक हो गए, अगर ये गाड़ी वालों को कुछ होगा तो आप जिम्मेदार है बोल के मैं ऑलरेडी डाला। तो अब ये बड़े शर्म की बात है, जब मैं एविडेंस भी दे रहा हूँ तो वहाँ पर जो है ना कार्रवाई नहीं करके एविडेंस को जो है ना वो एविडेंस लीक करके जो है एविडेंस को हटाने की चक्कर कर रही। जबकि मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है, हजारों करोड़ रुपए का, 120 करोड़ का मैं हिसाब भर रहा हूँ, 200 करोड़ का भी हिसाब है। और जो ना 2 से 2,500 जो ओनर राजी नहीं है, मर गए सो ओनरों के कामा हो गए RTO ऑफिस में, वो फैला अभी तक ऑफिसर बैठे हुए हैं, फैला इधर के उधर कर देते हैं, बाद में जो है ना कुछ नहीं मिलता। ये जो देरी कर रही एक मनसूबाबंद तरीके से जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिलकर देरी कर रही, ऑफिसर ना जो ना अपने मनसूबे में सफल हो गए, कामयाब हुए, तो देरी कर रहे लोग। अगर हमारी जो है ना जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होगी, जुमेरात से बगैर रुके के कंटिन्यू एहतजाज करेंगे। DCP कमिश्नर सबको कंप्लेंट करें, ACP साहब से यही डिमांड करें, CCTV कैमरे चेक करिए, करके इस कंप्लेंट को जो है ना CCS के हैंडओवर करिए। क्यों कि ये स्टाफ वाला है, ऑफिसर और स्टाफ वाला दोनों मिलकर करे तो काम है, पूरा हम इस कंप्लेंट के अंदर इंक्लूड कर दिए। कितने साल से कर रहे हैं आप एहतजाज? हम तो नॉन स्टाफ 2 महीने से एहतजाज, हमारा नॉन स्टाफ 2 महीने से चल रहा। आपको जान की जो धमकी है बोले, आप किससे खतरा है आपको जान का? इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मेहदीपट्टनम RTO, मलकपेट RTO और इनके स्टाफ वाले जो ये करोड़ों रुपए का स्कैम करे, इनका जो है ना 20 तारीख को जब धरना दिए तो स्टाफ बन हो गया। तो सुम में बड़ी इनको अंगार ये पड़ी कि महीने को ना 250-300 गाड़ी कटने आती, 300 गाड़ी में से इन लोग अगर 150 गाड़ी बना के बेच कर तो 1 करोड़ 10 लाख के गाड़ियाँ बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो गया, हराम के पैसा, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आपको किस बिना पर केस बुक करें कि भाई इन हमारे जो ना एक वाइस प्रेसिडेंट है, इनके कंप्लेंट दिए कि घर में घुस के गाली गलौज करे बोल के।
कंप्लेंट केस बुक कर दिया, पुलिस भी हमारे से कंफर्म नहीं करी बुला के क्या हुआ क्या नहीं। दूसरे दिन फोन आया, जब गए बाद में मालूम हुआ कि इनके ऊपर केस बुक हो गया, 5-5 हज़ार की डीडियाँ लगना। पहले कानूनी कार्रवाई से हम डीडी लगा दिए हम कौन से पीएस लेवल में करे? संतोष नगर पीएस में बुक करे। आप कौन से लेवल में रहते हैं? मैं संतोष लेआउट में रहता हूँ, संतोष लेआउट में रहता हूँ, संतोष पे केस बुक करे। इसके बारे में मैं जो है ना डीजीपी हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और मलक एसीपी साहब को जो है ना दिया, मैं दे के ये बोल रहा भाई जहाँ पर हमारे पे एलिगेशन लगा है, जो घर में हम घुसे बोल के, वहाँ पुलिस का कैमरा भी है, वहाँ 8-10 अड़ोस पड़ोस के कैमरे भी है, वो कैमरों पे जो है ना वो कैमरों में तहकीकात करो। 19 तारीख से क्या 9 साल पहले तक भी देखो हमारा कोई आदमी वहाँ पर है क्या? आपसे बुला के पूछना भी मुनासिब नहीं समझे हैदराबाद पुलिस तेलंगाना। जाके पूछे नहीं? अरे भाई क्या पूछेंगे, एफआईआर बुक हो गई, अब फिर को हमारे डीडी लेना है। अब पूछने के ऐसे हमारे को हमारा जो कानूनी काम है वही करेंगे ना हम कानूनी काम। अब जाके पूछे तो अभी मजाक के बातें होते। अब फ्रेंडली पुलिस जो है तेलंगाना की, फ्रेंडली पुलिस का यही आलम है फिर यानी बुला के पूछना तक भी नहीं समझे, जबकि हम इतना बड़ा एहतजाज कर रही। अब हमारे ऊपर ऐसे फाल कंप्लेंट ना जो है बट्टेबाजा ऑफिसर स्टाफ वाले मिलकर ऐसे करेंगे तो जगह जगह हमारे ऊपर केस बुक करेंगे क्या? हमारे से बुला के तहकीकात करना था। 120 करोड़ का स्कैम है, हम किसी के घर में घुसे तो डिपार्टमेंट को मालूम था। अब हम जो है ना उस कंप्लेंट में दिए कि जहाँ के सीसीटीवियाँ हैं वो घर के आसपास पुलिस की सीसीटीवी है, उसमें चेक करो। 19 तारीख से पीछे 10 साल तक भी चेक करो। आप कभी हम वो गली में भी आए थे क्या बोल के हम ये कंप्लेंट दिए। अब देखना इसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस जो है ना कार्रवाई नहीं की तो इसके वास्ते हाई कोर्ट को भी रुजू होंगे हम इसके वास्ते। और जो है ना हमारा एहतजाज जो है ना जुमेरात से नॉन स्टॉप एहतजाज हम कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक इन ऑफिसरों पे एक्शन नहीं लिए, इन लोगों को मेमो नहीं दिए, जब तक ये ऑफिसर बैठे रहेंगे अपनी कुर्सी पे और स्टाफ वाले मिलके इन लोगों का साजिशा बनाते रहेंगे, मंसूबे बनाते रहेंगे। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।